रियल एस्टेट। किराए के घर में रहना फायदेमंद है या फिर घर खरीदना? दोस्तों, ये सच है कि हर नौकरी पेशा इंसान अपने जीवन की ख्वाहिशों को कम करके पैसे बचाता है ताकि भविष्य में वो अपना घर खरीद सके। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो बड़े शहरों, विशेषकर मेट्रो सिटीज में घर खरीदना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। बतौर उदाहरण, यदि हम हॉट रियल एस्टेट स्पॉट जैसे दिल्ली, एनसीआर की बात करें तो यहाँ 2 BHK फ्लैट खरीदने के लिए आपको कम से कम 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेट्रो सिटीज में घर खरीदने के मुकाबले किराए पर मकान लेकर रहना कुछ ज्यादा फायदेमंद है। ये सच है कि खुद का घर खरीदने के फैसले के पीछे इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो चाहता है कि उसका परिवार अपने छत के नीचे सुरक्षित जीवन गुजारे। लेकिन यदि हम इंसानों की भावनाओं को अलग रखकर देखें तो किराए का घर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेट्रो सिटीज में घर खरीदना फायदेमंद है या फिर किराए पर रहकर निवेश की रणनीति पर फोकस करना। मिडिल क्लास शख्स के घर खरीदने का फंडा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सामान्यतया मेट्रो सिटीज में 2 BHK फ्लैट की कीमत औसतन 50 लाख रुपए होती है। ऐसे में एक मिडिल क्लास इंसान 10 से 20% ही डाउन पेमेंट दे पाता है। बतौर उदाहरण, यदि आप 20% यानी 10 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो मकान के लिए 40 लाख रुपए लोन लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज चार्ज अलग से देने होंगे। घर में शिफ्ट होने के लिए फर्नीचर लगाने में भी कम से कम 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में मकान की कुल कीमत तकरीबन 58 से 60 लाख के करीब पहुंच जाती है। बैंक लोन, किराया बनाम बचत। अगर हम 2 BHK फ्लैट के किराए की बात करें तो ये आपको 15,000 रुपये महीने पर आसानी से मिल जाएगा। ऐसे में आपके हर महीने 16,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे। यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 12% रिटर्न वाली SIP में 20 साल तक 16,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपको करीब 1.60 करोड़ रुपए मिलेंगे। किराए के मकान में रहने के फायदे। किराए के मकान में रहने पर आपको घर की रखरखाव की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आप समय और ध्यान किसी अन्य महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। मकान से जुड़े आयकर और नगर निगम की ओर लागू किए शुल्कों का बोझ आप पर नहीं पड़ता है। किराए का मकान ज्यादा फायदेमंद। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। मुंबई में रहने वाले वित्तीय इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े की एक ट्वीट पोस्ट ने हंगामा मचा दिया है। मैं सपनों के शहर मुंबई में रहता हूं। मेरे फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं किराए के रूप में सिर्फ 1.5 लाख रुपए चुकाता हूं। इससे EMI पर खरीदने पर मुझे प्रति माह 5 लाख का खर्च आता है। डाउन पेमेंट में 1.4 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक ओनिर पिछले 4 साल से एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ओनिर का कहना है कि मैं एक फिल्म मेकर हूं और मुझे फिल्मों पर काम करने के लिए अधिकांश समय बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे में मैं मुंबई में रिटायर होने की नहीं सोचता हूं। किराए के मकान में ज्यादा आजादी रहती है। निजी घर के फायदे। आपको स्थायी निवास की गारंटी मिल जाती है, जिससे स्वयं तथा परिवार को आराम और सुरक्षापूर्ण जीवन बिताने का मौका मिलता है। घर खरीदने के बाद आप इसका इस्तेमाल निवेश के रूप में भी कर सकते हैं। भविष्य में यह घर आपको संपत्ति के रूप में उपयोग का अवसर देता है। खुद के घर में रहने से आप मकान मालिक और किराएदार के बीच संभावित विवादों से बचे रहते हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो
तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। आपको क्या लगता है कि खुद का घर खरीदना बेहतर है या फिर किराए के मकान में रहना? कमेंट्स जरूर करें।